जिस तरह पूरे दुनिया में असंतोष है, कट्टरपन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे दंगे बढ़ रहे हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उन्माद है। पूरे दुनिया को वो समय आने वाले, पूरे दुनिया दुखी होकर कहेगी अब हमें शांति चाहिए, तो शांति बुद्ध के दम में है कि ब्राह्मण विद्वान तो हो सकता है लेकिन ईमानदार नहीं हो सकता। किसी भी ब्राह्मण को खुर्च करके देखिए, टटोल करके देखिए, उसमें ब्राह्मणत्व की बू अवश्य आएगी। बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक दिन पहले शोभा यात्रा निकालते, फिर बुद्ध पूर्णिमा मनाते। मुझे लगता है कि बुद्ध के धर्म को आचरण में लाने की जरूरत है। हम लोग केवल इसको एक ये नहीं है कि हर साल आया और केवल सेलिब्रेट करके अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दिया। ज्यादातर हमारे संगठन केवल संगठन को जिंदा रखे हुए, नाम को जिंदा रखे हुए। कुछ लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, कुछ लोग मेहनत नहीं करते, केवल बात करते हैं। हमें जब तक बुद्ध को आचरण में नहीं लाएंगे तब तक हमारा काम चलने वाला नहीं है। और पूरे दुनिया को आज बुद्ध के धर्म की जरूरत है। जिस तरह पूरे दुनिया में असंतोष है, कट्टरपन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे दंगे बढ़ रहे हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उन्माद है। पूरे दुनिया को वो समय आने वाले, पूरे दुनिया दुखी होकर कहेगी अब हमें शांति चाहिए, तो शांति बुद्ध के दम में है। तो बुद्ध का जन्म आज नहीं तो कल पूरी दुनिया बुद्ध के दम में आने वाली है। और यूएनओ की रिपोर्ट बताती है कि 2050 तक आधे से ज्यादा यूरोप बौद्ध बन जाएगा। और बौद्ध इसलिए बुद्धिज्म ही क्यों बेस्ट है, क्योंकि उसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय है, सबके लिए समान अवसर है। बहुत ज्यादा डिटेल भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत सारा काम करना, बोलने से वहां पर काम नहीं चलेगा, काम करने से चलेगा। 2025 में अशोक विजयदशमी के दिन तक 10 करोड़ लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने वाले हैं पूरे देश के अंदर। उसकी तैयारी चल रही है, तो पूरे देश में लगातार काम चल रहा है। और हम दिल्ली में महीने में 10 दिन दिल्ली में रहते, तो 20 दिन किसी न किसी राज्य के अंदर 2025 की तैयारी के लिए लगे रहते हैं। कल भी गुजरात के अंदर है, वहां से परसों आएंगे, परसों आके परसों ही पंजाब चले जाएंगे, 4 दिन पंजाब में, पंजाब से आएंगे 20 को सुबह, 20 की शाम को यूपी लखनऊ चले जाएंगे, वहां से श्रावस्ती, वहां से जौनपुर, जौनपुर से बनारस। मतलब धीरे धीरे कड़ी से कड़ी जोड़ के प्रयास किया जा रहा है। तो वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था भारत को बौद्धमय बनाने का, जिसमें सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय हो, प्रज्ञा हो, सील हो, करुणा हो। उसी रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए सारी तैयारी चल रही है। आपको मैं साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ बुद्ध पूर्णिमा की। वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा करते थे कि ब्राह्मण विद्वान तो हो सकता है लेकिन ईमानदार नहीं हो सकता। किसी भी ब्राह्मण को खुर्च करके देखिए, टटोल करके देखिए, उसमें ब्राह्मणत्व की बू अवश्य आएगी। जब भगवान बुद्ध का प्रचलन हो गया, प्रचार हो गया, तो ब्राह्मणों ने उनकी वंशावली के बारे में लिखा कि उनके वंशज इक्ष्वाकु वंशी थे। मेरे समझ में नहीं आता कि पाल शब्द का जो ओकाक शब्द है वो संस्कृत में इक्ष्वाक कैसे बनता है। इतना घालमेल किया गया है, अष्टघोष ने भी किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध वैशाख की पूर्णमासी को सिद्धार्थ के रूप में उत्पन्न हुए, वैशाख की पूर्णमासी को ज्ञान प्राप्त किया और वैशाख की पूर्णमासी को उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। तो इस प्रकार यह त्रिपावनी जो बुद्ध पूर्णिमा है यह भगवान बुद्ध के नाम पर है। लेकिन हिंदुओं ने इसमें भी घालमेल किया। भगवान बुद्ध ने और भगवान बुद्ध को निगलने के लिए हिंदुओं ने अवतारवाद की घोषणा की। हिंदुओं में एक पुस्तक है देवी भागवत। देवी भागवत में एक श्लोक आता है, बहुत प्रसिद्ध है वो। उसने अवतारवाद का खंडन किया है। वो कहता है श्लोक कि जो मूर्ख लोग हैं
वो ये कहा करते हैं कि विष्णु अवतार लेता है। उनको पूछना चाहिए कि जो विष्णु वैकुंठ लोक में पार्लियामेंट जैसी मौज ले रहा है, वो स्त्रियों के गर्भ में जहां विष्ठा और मल भरा हुआ उसमें क्यों आएगा? और उसने पूरी तरह से अवतारवाद का खंडन कर दिया। जब इस देश में ब्राह्मण भिक्षु बने तो उन्होंने एक चांद चली। भगवान बुद्ध के मंदिरों में कहा कि भाई जब भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे तो ब्रह्मा विष्णु महेश की अगर प्रतिमाएं रखी जाए तो क्या नुकसान है? लोगों ने कहा कि भाई भिक्षु है, ठीक ही कह रहा है। लेकिन बुद्ध के साथ साथ जब उन्होंने ब्रह्मा विष्णु की मूर्तियां भी रखनी शुरू कर दी तो धीरे धीरे बुद्ध की मूर्तियों को तो गायब कर दिया और ब्रह्मा विष्णु की मूर्तियां रह गई। बौद्ध धर्म के लुप्त होने का ये भी कारण है। भगवान बुद्ध ने साफ कहा है कि दुनिया में कोई ईश्वर नाम की चीज नहीं है। भगवान बुद्ध ने साफ कहा है कि दुनिया में कोई ब्रह्म नाम की चीज नहीं है। भगवान बुद्ध ने साफ कहा है कि दुनिया में कोई आत्मा नाम की चीज नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध से पूर्व जो 11 उपनिषद हैं उसमें कहीं भी निर्वाण शब्द का नाम तक नहीं है। और इस प्रकार भगवान बुद्ध ने जब निर्वाण प्राप्त किया तो हिंदुओं ने गीता में निर्वाण शब्द को भी घोषित किया। गीता 5वीं शताब्दी में लिखी गई है, भगवान बुद्ध से 1100 वर्ष बाद, और उन्होंने निर्वाण शब्द को घोषित करके यह कहना शुरू कर दिया कि बुद्ध ने निर्वाण गीता से लिया है। जबकि गीता में बहुत से ऐसे श्लोक मिलते हैं जो भगवान बुद्ध के बाद के मिलते हैं। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब में 2 गधे की बात लिखी हुई है। एक गधा धोबी का है और एक गधा नट का है। दोनों गधे जो आपस में मिलते हैं तो वो राज खुशी पूछते हैं और वो कहते हैं कि को भाई क्या हाल है? कि बिल्कुल ठीक है। तो धोबी का गधा कहता है कि मैं तो भाई बड़े मौज में हूं। कपड़े लाद के लाता है, कपड़े धोता है, इतनी देर तक मुझे घाट पर छोड़ देता है, घास खा करके मस्त रहता हूं। तो नट का गधा कहता है कि यार तू तो बड़ा मौज में है, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं। कि तू कैसे दुखी है? कि भैया सुबह से लेके शाम तक वो अपने पास रखता है और मुझे वक्त पर खाना भी नहीं मिल पाता। तो धोबी का गधा कहता है अरे यार तू मेरे साथ लग जा, क्यों खामखा उसके साथ लगा हुआ है? कि नहीं भैया मैं तेरे साथ नहीं लगूंगा। क्यों नहीं लगेगा? कि मुझे एक इच्छा है, जैसे ब्राह्मणों की एक इच्छा होती है ब्रह्म को प्राप्त करने की। तो वो क्या इच्छा है? कि जब नट की लड़की रस्सी के ऊपर चलती है तो नट कहता है कि ए लड़की, अगर तू गिर गई ना तो तेरी शादी इस गधे के साथ कर दूंगा। तो भैया मैं इस आशा से लगा हुआ हूं कि कभी तो ये लड़की गिरेगी और मेरी शादी हो जाएगी। इन हिंदुओं को न कभी आत्मा मिलेगी, न परमात्मा मिलेगा और न कभी ब्रह्मा मिलेगा। जब है ही नहीं तो मिलेंगे कैसे? तो इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने साफ कहा था कि ब्राह्मण विद्वान तो हो सकता है, तो ईमानदार नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हें बड़ा जबरदस्त घालमेल किया है। बौद्ध धर्म के अंदर तो इतना घालमेल मिलेगा आपको कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध उनका धम्म जब लिखी थी तब भी बड़े सोच समझ के साथ में उन्होंने लिखी थी, और जो भूमिका थी उसकी तो 2 बार उनको लिखनी पड़ी थी।
भाइयों, मुझे एक बात याद आ रही है भारतीय बौद्ध महासभा के बारे में। धम्मपद में एक गाथा है 5वीं, नहीं वे रानी सम्मति। इसका अर्थ है कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से वैर शांत होता है। जब भगवान बुद्ध से यह पूछा गया कि भगवान इसकी व्याख्या करो, वैर से वैर क्यों शांत नहीं होता, तो भगवान बुद्ध ने एक कहानी बताई थी। वो कहानी आपको 2 मिनट में बताई देता हूं। बनारस का राजा था एक ब्रह्मदत्त। उसकी सोच में साम्राज्य बसाने की इच्छा थी। और कौशल का राजा था दीघित। उसने दीघित के ऊपर आक्रमण कर दिया। दीघित छोटा राजा था, सेना बहुत कम थी। जब आक्रमण करने की सोची तो दीघित ने कहा कि मैं इसका मुकाबला नहीं करूंगा, क्योंकि मैं हर तरह से कमजोर हूं, तो मैं अपनी पत्नी को लेकर के भाग खड़ा होता हूं। उसकी पत्नी गर्भवती थी। अपनी पत्नी को लेकर के बनारस में ही रहने लगा, कुम्हार के यहां। लड़का पैदा हुआ। जब लड़का 12 साल का हो गया तो उसको शंका पैदा हुई कि किसी भी तरह से अगर इस ब्रह्मदत्त राजा को पता चल गया कि दीघित कुमार यहां रहता है तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा तू यहां मत रह, कहीं दूसरी जगह ठिकाना बना ली। और वो बेटा दूसरी जगह भेज दिया, शिल्प सीखा, काम सीखा। वहीं पर दीघित कुमार का एक छोटा भाई भी बनारस में रहता था। एक दिन उसने उसको देख लिया और पैसे के लालच में राजा ब्रह्मदत्त से कह दिया कि तुम्हारा दुश्मन फला जगह कुम्हार के यहां पर है। राजा ने गिरफ्तार करवा लिया। पत्नी को पददंड दिया गया, दोनों को हाथ पीछे करके बांधा गया। जब वो फांसी पर लटकाए गए तो उस समय फांसी लटकाने से पूर्व जो भीड़ थी, जो भीड़ देख रही थी कि कमाल है, 10-15 साल से राजा हमारे क्षेत्र में रह रहा है और हमें आज तक पता नहीं है ऐसा कौन सा है, देखे तो सही कौन है। तो उस भीड़ में उसका लड़का भी था। जंगल में निकलने के लिए यात्रा के लिए निकलता है। दीर्घाय कुमार साथ था। एक दूसरी तरफ फौज चली गई और दूसरी तरफ राजा ब्रह्मदत्त और दीर्घाय कुमार था। दीर्घाय कुमार ने कहा, वो राजा ने कहा, बेटे मुझे नींद लग रही है, मैं आराम करना चाहता हूं, थक गया हूं। कहते आओ महाराज। तो उसकी जांघ के ऊपर अपना सर रख करके राजा सो जाता है। जब राजा सो जाता है तो दीर्घाय कुमार को आक्रोश आ गया कि इस दुष्ट ने मेरी मां को मारा, मेरे बाप को मारा, अब मौका है कि मैं इसको ठिकाने लगाऊं। उसने तुरंत म्यान में से तलवार निकाल ली। जब म्यान में से तलवार निकाल ली और जैसे ही उसके गर्दन पर वार करने को था, तुरंत उसको याद आ गई कि उसके पिता ने कहा कि बेटे दूर की मन सोचना, पास की मन सोचना, क्योंकि वैर से वैर शांत नहीं होता। इस प्रकार अपनी तलवार म्यान में रख ली। उधर वो सपना हो रहा था राजा को, एकदम भड़बड़ा के उठा और कहता है, बेटे मैंने बड़ा बुरा सपना देखा। तो कहा क्या? कि दीघित कुमार का बेटा मुझे मारने आ रहा है। कि हाँ महाराज, आपने सही सपना देखा, मैं अब वही दीर्घाय कुमार हूं और मैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।